Welcome students. प्लांट टैक्सोनॉमी टर्मिनोलॉजी के आज का टॉपिक है फ्लावर। फ्लावर एक स्पेशलाइज्ड कंडेंस्ड शूट है जो सामान्यतः एंजियोस्पर्मिक प्लांट में मिलता है। फ्लावर एपिकल मेरिस्टेम के फ्लोरल मेरिस्टेम में ट्रांसफॉर्म्ड हो जाने से डेवलप हुआ है। इसके अतिरिक्त लिव्स का फ्लोरल अपेंडेजेस में ट्रांसफॉर्म होने के कारण ही फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप हुआ है। अनेक ऐसे एविडेंसेस हैं जो ये बताते हैं कि फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है। नंबर 1, फ्लावर भी ब्रैक्ट की एक्साइल में डेवलप होता है। नंबर 2, कुछ प्लांट्स में फ्लावर बुलविल्स या फ्लैसी बर्ड्स में डेवलप हो जाने के कारण वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने लगता है। नंबर 3, पियोनिया में वेजिटेटिव लीव्स एंड फ्लोरल लीव्स के ट्रांजिशन को देखने को मिलता है। नंबर 4, निम्फिया में फ्लोरल ऑर्गन्स सेपल्स एंड पेटल्स एंड स्टेमेंस के मध्य की सभी स्टेजेस को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 5, रोज में सेपल्स लिव्स के समान मॉर्फोलॉजी दर्शाते हैं। पैशन फ्लावर एंड क्लियोम में इंटरनोड्स देखने को मिलती है। नंबर 7, कुछ केसेस में थैलेमस का ग्रोइंग पॉइंट शूट या अनदर फ्लावर का फॉर्मेशन करता है। नंबर 8, डिजिनेरिया में स्टेमेंस लिव्स के समान एक्सपेंडेड हो जाते हैं। नंबर 9, डिजिनेरिया में कार्पल्स फोल्डेड लिव्स के समान दिखाई देते हैं। स्टाइल एंड स्टिग्मा में डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता है। नंबर 10, पेडिसिल एंड थैलेमस एनाटॉमी में स्टेम के सिमिलर, जबकि डिफरेंट फ्लोरल ऑर्गन्स की वास्कुलर सप्लाई ऑर्डिनरी लिव्स के वास्कुलर सप्लाई के सिमिलर होती है। इस प्रकार ये सभी एविडेंसेस यह बताते हैं कि फ्लावर शूट के मॉडिफिकेशन के कारण ही डेवलप हुआ है। अब फ्लावर से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जिनको जानना आवश्यक है। पेडिसिल फ्लावर के स्टाल्क को कहते हैं। फ्लावर जिसमें स्टाल्क प्रेजेंट होता है पेडिसिलेट फ्लावर कहते हैं, जबकि फ्लावर जिसमें स्टाल्क या पेडिसिल एब्सेंट होता है सेसाइल फ्लावर कहते हैं। रिसेप्टेकल या थैलेमस या टोरस पेडिसिल का टर्मिनल सोलन या एक्सपेंडेड पार्ट जिस पर कैलिस, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम फ्लावर की चारों बल्ब्स प्रेजेंट होती हैं रिसेप्टेकल या थैलेमस या टोरस कहते हैं। पेडंकल या मदर एक्सिस
पेडेंकल या मदर एक्सिस ऐसा एक्सिस है जिस पर फ्लावर डेवलप होते हैं। फ्लावर का वो पार्ट जो पेडेंकल या मदर एक्सिस की ओर होता है पोस्टीरियर पार्ट कहलाता है, जबकि फ्लावर का वो पार्ट जो मदर एक्सिस से दूर होता है एंटीरियर पार्ट कहलाता है। इस डायग्राम में फ्लावर का यह पार्ट जो मदर एक्सिस की ओर है पोस्टीरियर, जबकि फ्लावर का यह पार्ट जो मदर एक्सिस से दूर या ब्रैक्ट की ओर है एंटीरियर कहलाता है। ब्रैक्ट एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी एक्साइल में फ्लावर सामान्यतः डेवलप होता है। ब्रैक्ट की प्रेजेंस या एब्सेंस के बेसिस पर फ्लावर निम्न टाइप के होते हैं। फ्लावर जिनमें ब्रैक्ट प्रेजेंट होती है ब्रैक्टिएट, जबकि फ्लावर जिसमें ब्रैक्ट एब्सेंट होती है ई ब्रैक्टिएट कहते हैं। डायग्राम ए में फ्लावर के बेस पर ब्रैक्ट को दिखाया गया है, अतः यह फ्लावर ब्रैक्टिएट टाइप का है। ब्रैक्टिएट फ्लावर को फ्लोरल फॉर्मूले में कैपिटल बी स्मॉल आर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि डायग्राम बी में फ्लावर के बेस पर ब्रैक्ट एब्सेंट है, अतः यह फ्लावर ई ब्रैक्टिएट है। ई ब्रैक्टिएट फ्लावर को फ्लोरल फॉर्मूले में कैपिटल ई बी आर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ब्रैक्ट निम्न टाइप्स की हो सकती हैं: फोलिएसियस या लीफी ब्रैक्ट्स। इस केस में ब्रैक्ट ग्रीन, फ्लैट एंड लीफ लाइक हो जाती हैं। स्पेड जब ब्रैक्ट लार्ज एंड ब्राइट कलर्ड प्रकार की होती हैं तब ऐसी ब्रैक्ट्स या ब्रैक्ट को स्पेड कहते हैं। पेटेलोइड ब्रैक्ट जब ब्रैक्ट पेटल के समान कलर्ड हो जाती हैं। इनवॉल्यूकर फ्लावर के क्लस्टर के नीचे प्रेजेंट ब्रैक्ट्स की वर्ल को इनवॉल्यूकर कहते हैं, या प्राइमरी अंबल के नीचे प्रेजेंट ब्रैक्ट्स की वर्ल को इनवॉल्यूकर कहा जाता है। ग्लूम्स इस प्रकार की ब्रैक्ट सामान्यतः ग्रासेस में देखने को मिलती हैं। ये ब्रैक्ट्स स्मॉल, ड्राई एंड स्केली प्रकार की होती हैं। एपिकैलिस कैलिस के नीचे प्रेजेंट ब्रैक्टियोल्स की वर्ल को एपिकैलिस कहते हैं। स्केली ब्रैक्ट इस प्रकार की ब्रैक्ट सामान्यतः कंपोजिटी या एस्ट्रेसी फैमिली के मेंबर्स में मिलती हैं। ये ब्रैक्ट्स फ्लोरेट्स के बेस पर प्रेजेंट होती हैं। ब्रैक्टियोल्स फ्लावर के पेडिसिल या सेकेंडरी एक्सिस पर प्रेजेंट ब्रैक्ट्स को
ब्रैक्टियोल्स कहा जाता है। ब्रैक्टियोल्स के प्रेजेंस या अब्सेंस के बेसिस पर फ्लावर ब्रैक्टियोलेट एंड ई ब्रैक्टियोलेट टाइप के होते हैं। ब्रैक्टियोलेट फ्लावर में ब्रैक्टियोल्स प्रेजेंट होती हैं, जबकि ई ब्रैक्टियोलेट फ्लावर में ब्रैक्टियोल्स एब्सेंट होती हैं। जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, फ्लावर के पेडिसल पर प्रेजेंट ये ब्रैक्टियोल्स हैं। ऐसे फ्लावर को जिसमें ब्रैक्टियोल्स प्रेजेंट होती हैं, फ्लोरल फॉर्मूले में स्मॉल BRL2 के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर 2 नंबर ऑफ ब्रैक्टियोल्स है। यदि ब्रैक्टियोल की संख्या 3 है तब BRL3, 4 है BRL4 etc। फ्लोरल सिमेट्री, फ्लावर का वह पार्ट जो मदर एक्सिस की ओर होता है पोस्टीरियर, मदर एक्सिस से दूर वाला पार्ट एंटीरियर कहलाता है। पोस्टीरियर एंड एंटीरियर पार्ट से जो सेक्शन लिया जाता है उसे एंट्रो पोस्टीरियर या मीडियन प्लेन कहते हैं। मीडियन प्लेन के राइट एंगल पर प्रेजेंट प्लेन को लेटरल प्लेन कहते हैं। इन दोनों प्लेन के मध्य प्रेजेंट प्लेन को डायगोनल प्लेन कहते हैं। इस प्रकार फ्लावर को कट करने के 3 प्लेन्स होते हैं। नंबर 1 एंट्रोपोस्टीरियर या मीडियन प्लेन, नंबर 2 लेटरल प्लेन, नंबर 3 डायगोनल प्लेन। सिमेट्री के बेसिस पर फ्लावर निम्न टाइप के होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर ऐसे फ्लावर होते हैं जो तीनों प्लेन्स एंट्रोपोस्टीरियर या मीडियन प्लेन, लेटरल प्लेन एंड डायगोनल प्लेन के द्वारा 2 इक्वल हाफ पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। ऐसे फ्लावर सामान्यतः साइक्लिक एंड रेडियल सिमेट्री वाले होते हैं। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर ऐसे फ्लावर होते हैं जो केवल तीनों प्लेन में से केवल एक ही प्लेन के द्वारा 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर में सामान्यतः बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। फ्लावर जो किसी भी प्लेन के द्वारा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होते हैं उनको एसिमेट्रिक फ्लावर कहते हैं। फ्लोरल फॉर्मूले में एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर को सर्किल में प्लस के सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि जाइगोमॉर्फिक फ्लावर को सर्किल में खड़ी लाइन के द्वारा या
परसेंटेज के सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। रेगुलर फ्लावर ऐसे फ्लावर होते हैं जो शेप, साइज, कलर, ओरिजिन एंड अरेंजमेंट में सिमिलर होते हैं। ऐसे फ्लावर सामान्यतः एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, जबकि इरेगुलर फ्लावर में फ्लोरल ऑर्गन्स अपने ट्रेट्स में सिमिलर नहीं होते हैं। इरेगुलर फ्लावर सामान्यतः जाइगोमॉर्फिक प्रकार के फ्लावर होते हैं। आइसोमेर फ्लोरल ऑर्गन्स के सेम बेसिक नंबर को आइसोमेर कहते हैं। बाइमेरस इस कंडीशन में फ्लोरल ऑर्गन्स 2 या 2 के गुणज में प्रेजेंट होते हैं। ट्राइमेरस इसमें फ्लावर 3 या 3 के गुणज में प्रेजेंट होते हैं। इसमें टेट्रामेरस में फ्लोरल ऑर्गन्स 4 या 4 के गुणज में प्रेजेंट होते हैं। पेंटामेरस फ्लोरल ऑर्गन्स 5 या 5 के गुणज में प्रेजेंट होते हैं। हेट्रोमेरस जब फ्लोरल पार्ट्स या ऑर्गन्स संख्या में डिफरेंट होते हैं तब इस कंडीशन को हेट्रोमेरस कहा जाता है। नॉन एसेंशियल या एसेसरी फ्लोरल ऑर्गन्स सेपल एंड पेटल्स फ्लावर के नॉन एसेंशियल या एसेसरी फ्लोरल ऑर्गन्स होते हैं, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। एसेंशियल फ्लोरल ऑर्गन्स स्टेमेन्स एंड कार्पल्स दोनों ही फ्लावर के एसेंशियल पार्ट्स होते हैं, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। कंप्लीट फ्लावर ऐसा फ्लावर जिसमें फ्लावर के चारों वल्स या चारों पार्ट्स कैलिस, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम प्रेजेंट होते हैं, कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। इनकम्प्लीट फ्लावर जिसमें चारों वर्ल्स या पार्ट्स में से कोई भी एक वर्ल या पार्ट एब्सेंट होता है, तब ऐसे फ्लावर को इनकम्प्लीट फ्लावर कहा जाता है। डाइक्लाइमाइडियस फ्लावर ऐसे फ्लावर जिसमें दोनों नॉन एसेंशियल या एसेसरी फ्लोरल ऑर्गन्स जैसे कि कैलिस एंड कोरोला प्रेजेंट होते हैं, तब ऐसे फ्लावर को डाइक्लाइमाइडियस फ्लावर कहा जाता है। मोनोक्लेमाइडियस फ्लावर ऐसे फ्लावर जिसमें कैलिस या कोरोला में से केवल एक ही प्रेजेंट होता है, तब ऐसे फ्लावर को मोनोक्लेमाइडियस फ्लावर कहते हैं। एक्लेमाइडियस या नेक्ड फ्लावर ऐसे फ्लावर जिसमें दोनों नॉन एसेंशियल या एसेसरी फ्लोरल ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं, तब ऐसे फ्लावर को एक्लेमाइडियस या नेक्ड फ्लावर कहते हैं। परफेक्ट या हर्मेफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल या इंटरसेक्सुअल या मोनोक्लिनियस फ्लावर ऐसा फ्लावर जिसमें दोनों एसेंशियल ऑर्गन एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम प्रेजेंट होते हैं, फ्लावर को परफेक्ट या हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर कहते हैं। इसको फ्लोरल फॉर्मूले में इस सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इम्परफेक्ट या यूनिसेक्सुअल फ्लावर इस प्रकार के फ्लावर में दोनों एसेंशियल ऑर्गन्स में से केवल एक ही एसेंशियल ऑर्गन
प्रेजेंट होता है। इस टाइप के फ्लावर निम्न 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 स्टेमिनेट, ऐसा फ्लावर जिसमें एंड्रोसियम या स्टेमेन प्रेजेंट होता है को स्टेमिनेट या एंड्रोसियस या मेल फ्लावर कहते हैं। इसको फ्लोरल फॉर्मूले में इस सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। पिस्टिलेट या गाइनोसियस या फीमेल फ्लावर, फ्लावर जिसमें केवल कार्पल्स या गाइनोसियम प्रेजेंट होता है को पिस्टिलेट या गाइनोसियस या फीमेल फ्लावर कहते हैं। इसको फ्लोरल फॉर्मूले में इस सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। न्यूट्रल फ्लावर, ऐसे फ्लावर जिसमें दोनों ही एसेंशियल ऑर्गन एब्सेंट या नॉन फंक्शनल होते हैं को न्यूट्रल फ्लावर कहते हैं। मोनोसियस, ऐसा प्लांट जिसमें दोनों यूनिसेक्सुअल फ्लावर एक ही प्लांट पर प्रेजेंट होते हैं, तब ऐसे प्लांट को मोनोसियस प्लांट कहा जाता है। डायोसियस, ऐसे प्लांट्स जिसमें मेल एंड फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट्स पर होते हैं उनको डायोसियस प्लांट्स कहा जाता है। पॉलीगेमस प्लांट, ऐसे प्लांट जिसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर के साथ साथ बाइसेक्सुअल फ्लावर भी प्रेजेंट होते हैं को पॉलीगेमस प्लांट कहते हैं। एंड्रोमोनोसियस प्लांट, ऐसा प्लांट जिसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर के साथ साथ स्टेमिनेट फ्लावर भी प्रेजेंट होता है, तब ऐसे प्लांट को एंड्रोमोनोसियस प्लांट कहते हैं। गाइनोमोनोसियस प्लांट, ऐसा प्लांट जिसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर के साथ साथ पिस्टिलेट फ्लावर भी प्रेजेंट होते हैं, तब ऐसे प्लांट को गाइनोमोनोसियस प्लांट कहा जाता है। पोजीशन ऑफ फ्लोरल ऑर्गन ऑन थैलेमस, इसके बेसिस पर फ्लावर निम्न 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 हाइपोगाइनस, एपिगाइनस एंड पेरिगाइनस। हाइपोगाइनस फ्लावर या हाइपोगाइन फ्लावर, इस प्रकार के फ्लावर में थैलेमस कॉनिकल या कॉन्वेक्स होने के कारण गाइनोसियम थैलेमस के टॉप पर, जबकि फ्लावर के अन्य पार्ट जैसे कि कैलिस, कोरोला एंड एंड्रोसियम गाइनोसियम के नीचे प्रेजेंट होते हैं। हाइपोगाइनस फ्लावर में ओवरी सामान्यतः सुपीरियर होती है। इसको फ्लोरल फॉर्मूले में कैपिटल G अंडरलाइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। एपिगाइनस फ्लावर, इस प्रकार के फ्लावर में थैलेमस की मार्जिन ग्रो कर ओवरी के साथ फ्यूज हो जाती है, जिसके कारण केवल स्टाइल एंड स्टिग्मा ही दिखाई देते हैं। इस प्रकार के फ्लावर में कैलिस, कोरोला, एंड्रोसियम ओवरी के टॉप पर, जबकि गाइनोसियम थैलेमस की मार्जिन के ग्रो करने के कारण अंदर की ओर आ जाता है, जैसे कि इस फ्लोरल डायग्राम में दिखाया गया है। एपिगाइनस फ्लावर में गाइनोसियम इंफीरियर प्रकार का होता है। इस केस में फ्लोरल फॉर्मूले में गाइनोसियम को कैपिटल G अपर लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। पेरिगाइनस या पेरिगाइन फ्लावर, इस प्रकार के फ्लावर में थैलेमस निम्न 3 टाइप्स का
हो सकता है। नंबर 1 डिस्क शेप, नंबर 2 कप शेप, नंबर 3 फ्लास्क शेप। थैलेमस की इन तीनों शेप्स के कारण ही गाइनोसियम एंड अन्य फ्लोरल पार्ट जैसे कि कैलिस, कोरोला, एंड्रोसियम इक्वल लेवल पर होते हैं, जैसे कि इन डायग्राम्स में दिखाया गया है। इन दोनों डायग्राम्स में ही गाइनोसियम एंड फ्लोरल पार्ट्स जैसे एंड्रोसियम, कोरोला, कैलिस इक्वल लेवल पर हैं। फ्लोरल फॉर्मूले में इस कंडीशन को कैपिटल G के इक्वल लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इंटरनोड्स, फ्लावर में सामान्यतः इंटरनोड्स को डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि फ्लोरल पार्ट्स बहुत ही पास पास होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में इंटरनोड लंबी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल एंथोफोर, जब इंटरनोड्स कैलिस एंड कोरोला के मध्य लंबी हो जाती है, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। एंड्रोफोर, जब कोरोला एंड एंड्रोसियम के मध्य की इंटरनोड लंबी हो जाती है, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। गाइनोफोर, जब एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम के मध्य की इंटरनोड इलोंगेट या लंबी हो जाती है, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। एंड्रोगाइनोफोर या गाइन एंड्रोफोर, इस प्रकार के फ्लावर में या कंडीशन में एंड्रोफोर एंड गाइनोफोर दोनों ही कंडीशन मिलती है। इसका एग्जाम्पल है गाइनेंड्रोप्सिस, कॉर्पोफोर। इस प्रकार की कंडीशन में दोनों मेरिकार्प्स को जोड़ने वाला स्टार्च जब फ्रॉक्ड हो जाता है, तब इस कंडीशन को कार्पोफोर कहते हैं। यह सामान्यतः अम्बेलिफेरी या कोरिएंड्रम में मिलती है। थैंक्स।